उत्तराखंड में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिससे बहुत लोग आज भी अनजान हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पंच केदारों में से द्वितीय केदार मदमहेश्वर की, जहाँ पर भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। आइए इस यात्रा का आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए और भगवान मदमहेश्वर के दर्शन कीजिए। मदमहेश्वर, जिसे मध्य महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि शिव की नाभि को दर्शाता है। यहाँ मध्य का अर्थ है मध्य और महेश्वर का अर्थ है भगवान शिव। यह मंदिर हिमालय में लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। आपको अपनी मदमहेश्वर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होगा। उसके बाद आप टैक्सी या बस लेकर आप ऊखीमठ आ जाइए। ऋषिकेश से ऊखीमठ की डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और ऊखीमठ आने के बाद आपको रांसी विलेज जाना होगा मदमहेश्वर के ट्रैक के लिए। ऊखीमठ से रांसी विलेज की डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लगेगा। और मदमहेश्वर का ट्रैक रांसी विलेज से ही स्टार्ट होता है, तो आप रांसी विलेज चले आइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम हैं रांसी विलेज में। हम जा रहे हैं मदमहेश्वर के ट्रैक पर। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं। कल नाइट को शाम को 6 बजे के आसपास हम यहाँ पर रांसी विलेज पहुँचे थे। हमने हमारी यात्रा स्टार्ट की थी ऋषिकेश से, जो ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हम पहुँचे ऊखीमठ। ऊखीमठ के बाद हम रांसी विलेज के लिए आए नाइट में। तो कभी करीब 6 बजे गए थे हमें। अब उसके बाद हम नाइट में स्टे किया रांसी विलेज में। तो आप अगर मदमहेश्वर के ट्रैक पर आ रहे हो तो आप रांसी विलेज में स्टे कर सकते हो। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग में मदमहेश्वर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 बजे के आसपास हमारा ट्रैक। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे मदमहेश्वर ट्रैक के बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत नज़ारे। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं मदमहेश्वर के ट्रैक पर। हम अभी रांसी विलेज में हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रैक रांसी विलेज से, जो लगभग 16 से 18 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग में सुबह लगभग 7 बजे हैं, तो हमारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे रांसी विलेज से, जो होते हुए जाएगा अकतौली, गुंटोर विलेज और भी बहुत सारे छोटे छोटे विलेज आएंगे रास्ते में। तो हम अपना ट्रैक का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, मदमहेश्वर के ब्लॉग में। तो आगे चलिए हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सेल्फ व्हीकल है तो आप रांसी विलेज से अकतौली धार के लिए अपना सेल्फ व्हीकल लेके जा सकते हो, जहां पर आपको पार्किंग का प्लेस मिल जाएगा। रांसी विलेज से अकतौली धार की डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं करना पड़ेगा और आप अपना सेल्फ व्हीकल ला के वहाँ पर पार्क कर सकते हो और अपना ट्रैक अकतौली धार से स्टार्ट कर सकते हो। हर हर महादेव। द लास्ट पार्किंग ऑफ मदमहेश्वर ट्रैक अकतौली धार। ये लास्ट पार्किंग है अकतौली धार की। यहीं से हमारा मदमहेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आगे देखिए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन्स रेंजेस आपको दिखाई देंगे। दोस्तों हमने हमारे ट्रैक की स्टार्ट कर दी है, जो कि अकतौली धार से स्टार्ट होता है मदमहेश्वर का ट्रैक। तो चलते रहिए और हमारे साथ बनते रहिए। मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना है, बढ़िया धूप खिली हुई है। अभी मॉर्निंग का समय है, इसलिए थोड़ा आपको लो लग रहा होगा। सामने देखिए कितना ब्यूटीफुल, सुंदर सा ब्यूटीफुल माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे सच मानो कि आप स्वर्ग में आ गए हो ऐसा लग रहा है। मदमहेश्वर
तो कुछ ट्रैकर्स हमारे साथ वाले दोस्त ये अभी आगे बढ़ते हुए अपने ट्रैक के लिए। तो रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है अभी शुरुआत में। तो आप लगभग अकतौली धार से 500 मीटर के आसपास चलते हो तो आपको मधमहेश्वर के साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जहाँ पर निशान लगे हुए हैं कि आपको अपना ट्रैक किस साइड और जाना है। तो आप उन साइन को देख के हुए चलें। ये मधमहेश्वर का रास्ते का डाइवर्जन है। तो अभी हमारे साथ बनिए। ये थोड़ा रास्ता ऐसा है, डाउनफॉल है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम आपको घुमाते हैं मधमहेश्वर ट्रैक के रास्ते। मधमहेश्वर ट्रैक का रास्ता सच में बहुत ही हार्ड है, और ये जिसके बारे में जैसा सुना था लगभग वही सुनने को मिल रहा है। फर्स्ट 10 किलोमीटर सुनने में आता है कि डाउनफॉल होता है, उसके बाद ये चढ़ाई होती है। तो सोचो आने का रिटर्न रास्ता कितना हार्ड होगा। दिस इज द ऑल डाउनफॉल ऑफ मधमहेश्वर ट्रैक। आपको रास्ते में भी खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको मधमहेश्वर के रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल झरने दिखाई देंगे। और मधमहेश्वर का जो ट्रैक है वो चारों तरफ से लस ग्रीनरी से घिरा हुआ है। मधमहेश्वर के रास्ते में आपको एक नदी बार बार दिखाई देगी जो कि है मधमहेश्वर गंगा, जो कि आपके साथ साथ रास्ते में चलती हुई दिखाई देगी। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है मधमहेश्वर गंगा, जो कि आपके रास्ते के किनारे किनारे चलती रहती है। मधमहेश्वर के ट्रैक में आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई देंगे, जैसे ये बहती झरनी, नीली नदियाँ, बहुत सारे वाटरफॉल्स, और रास्ता सच में बहुत ही सुंदर। आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर इस ट्रैक में दिखाई देंगे। मधमहेश्वर के ट्रैक में सबसे पहला मंदिर आता है देवीधार मंदिर। इसके बाद सबसे पहला विलेज आता है गोंडार विलेज, जो कि देवीधार मंदिर से थोड़ी ही डिस्टेंस पर स्थित है। और आपको यहाँ से बहुत सुंदर नदियों के नज़ारे दिखाई देंगे। अभी हम गोंडार विलेज पहुंच चुके हैं, जो कि रांसी विलेज से लगभग 2.5 किलोमीटर था। अब मधमहेश्वर 10.5 किलोमीटर के अप्रोक्स और यहाँ से बचा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे हैं यहाँ पर। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे, वापस ट्रैक पर स्टार्ट करेंगे। गोंडार विलेज में ही बूढ़ा मधमहेश्वर का मंदिर है। जब शीतकालीन के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद जब वो ग्रीष्म काल में जब ये कपाट ओपन होते हैं, तो भगवान मधमहेश्वर की जो पालकी होती है उसको उक्की मठ में स्थित भगवान ओमकारेश्वर के मंदिर से मधमहेश्वर के लिए लाते समय एक दिन के लिए बूढ़ा मधमहेश्वर मंदिर में रोका जाता है। उसके बाद ये अगले दिन यहाँ से मधमहेश्वर मंदिर के लिए जाती है।
हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम अभी बनतौली विलेज पहुंच चुके हैं, जहां पर ये नया ब्रिज बना है। वो अभी नया बना है और जो पुराना ब्रिज था वो इस बार मानसून में जब बारिश आई बहुत ज़्यादा तो ये ब्रिज कोलैप्स होकर टूट गया था। तो ये ब्रिज है जो पुराना था, अब ये नया ब्रिज बनाया गया है मधुमहेश्वर ट्रैक के लिए, बनतौली विलेज के लिए। बनतौली विलेज से कनेक्ट होता है और ये बनतौली विलेज का फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट है। तो इसके बाद हम बनतौली विलेज जा रहे हैं और उसके बाद मधुमहेश्वर ट्रैक के लिए जाएंगे। मधुमहेश्वर के ट्रैक में आपको नीली नदियाँ, सुंदर नदियाँ दिखाई देंगी, जिससे आप अपनी मधुमहेश्वर ट्रैक की थकान को दूर कर सकते हो और आप यहाँ पर बैठ के सुकून का एक पल यहाँ पर गुजार सकते हो, जो आपको अपने लाइफ टाइम याद रहने वाला है। अभी हम बनतौली क्रॉस कर चुके हैं। बनतौली से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। सच बताऊं तो इस ट्रैक का मतलब बनतौली से ही बनता है। सबसे हार्डेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, पीक पॉइंट जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वो अपने बनतौली विलेज से स्टार्ट होती है। इस मधुमहेश्वर ट्रैक का शुरू का लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता ईजी है। उसके बाद जो पूरी कंप्लीट चढ़ाई है, लगभग ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग कि मधुमहेश्वर टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये कंप्लीट चढ़ाई, तो लगभग माना जाए तो 8 से 9 किलोमीटर कंप्लीट खड़ी चढ़ाई है आपको देखने को मिलेगी। तो इस ट्रैक को करने से पहले फुल एनर्जेटिक रहें और अपने साथ नेसेसरी चीज़ें कैरी करें। और इस ट्रैक में सच में मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है ये। कंप्लीट चढ़ाई, एक स्टेप के बाद एक स्टेप कंटिन्यू चढ़ाई आपको दिखेगी। अकेली गैंग है, एक सेब खा रहा है, ये भी हेलो, ये भी सेब खा रही है। ये सेब खा रही है कालू भाई। मैं नहीं खा रही, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। गाइस फाइनली हम खड्डरा विलेज पहुंच चुके हैं। अभी भी मधुमहेश्वर ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर 300 मीटर के आसपास रिमेनिंग है। इसके बाद जो आने वाला नया नेक्स्ट विलेज है वो है नानू विलेज। दोस्तों, तो ये मधुमहेश्वर ट्रैक का ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, तो आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। ये ट्रैक है दोस्तों मधुमहेश्वर का, काफ़ी हार्डी ट्रैक है। कंटिन्यू खड़ी चढ़ाई आती आ रही है। अभी तक काफ़ी टाइम से स्लो डाउन नहीं हुआ है ट्रैक। तो दोस्तों, सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है। पीछे अपना देखोगे सफ़र बहुत सुहाना है। काफ़ी देर बाद एक स्टे का ऑप्शन दिखा है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और इसके बाद वापस ट्रैक पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक बाकी है। तो एक बात कहें कि लगभग हम इस मधुमहेश्वर ट्रैक के मिड पॉइंट तक आ चुके हैं और अभी आधा रास्ता और बाकी है। रास्ता काफ़ी कठिन है, चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो आप थोड़ा एनर्जेटिक रहें। तो दोस्तों, लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और सबकी हालत सच में बहुत ही ख़राब हो गई है। ट्रैक काफ़ी लंबा और स्टीप चढ़ाई वाला है। फाइनली अभी हम नानू विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी मधुमहेश्वर का ट्रैक लगभग 5.5 किलोमीटर के और है। ट्रैक काफ़ी हार्ड है, बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है।
बस मज़ेदार ट्रैक है। मधमहेश्वर ट्रैक लगभग 4.5 किलोमीटर के और आसपास बचा है। काफ़ी लंबा ट्रैक है और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है इस ट्रैक पर। हम लगभग 7 बजे के चले हैं और अभी तक लगभग 11:30-12 के आसपास किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं और 4.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी रिमेनिंग है और रास्ते काफ़ी स्टीप हैं। ये देख सकते हो आप, रास्ते सच में बहुत ही हार्ड और स्टीप हैं। आपको दूर दूर तक ही स्टीप रास्ते दिखाई देंगे। आपको बनतौली के आगे कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिखेगा कि जो डाउन होता हो। कंप्लीट चढ़ाई का रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। का मजा लीजिए। काफ़ी लंबा और बहुत ही सुंदर और अमेजिंग नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। देखो सच में कितने ब्यूटीफुल और सुंदर नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए मधमहेश्वर के ट्रैक में, जिसको तृतीय केदार भी कहा जाता है। यहाँ के नज़ारे सच में देखने ही बनते हैं। सच में कितने सुंदर और ब्यूटीफुल पहाड़ों के नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ट्रैक है काफ़ी लंबा ट्रैक है, तो हमारे साथ बने रहिए। विलेज पहुंच गए हैं। इसके बाद मधमहेश्वर का ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का और बाकी है और काफ़ी कड़ी चढ़ाई है। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मधमहेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। दोस्तों थोड़ी सी आस दिखी है। मधमहेश्वर ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास और बाकी है और यहाँ से नज़ारे देखिए। सच में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जंगल वापस ख़त्म हो गया और धूप दोबारा से आ चुकी है। कुछ पल की छाँव, कुछ पल की धूप, कुछ पल का चढ़ाव, कुछ पल का उतराव। इस ट्रैक में फ़िलहाल हमारे साथ यही होता है। सच में कहा जाता है कि स्वर्ग कहूँ या मधमहेश्वर, बात एक ही है। उस तरीके से दिखाई देगा जिग जैग लाइन फॉर्मेशन करते हुए, कभी अप कभी डाउन। ये ट्रैक है, आपको कुछ इस तरीके से जिग जैग लाइन्स दिखाई देंगी सारे ट्रैक के अंदर। हम कुंचट्टी पहुंच गए हैं। अभी भी मधमहेश्वर का ट्रैक लगभग 2.65 किलोमीटर और है। अब सबसे पास में मधमहेश्वर ही है कुंचट्टी के बाद। तो दोस्तों अभी भी चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लगभग 150-2 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है हमारा। काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी हार्ड ट्रैक है। ऐसा लग रहा है सुबह से चलते चलते थक गए हों और ये ट्रैक है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैक लगभग 1.5 किलोमीटर का और बचा हुआ है हमारा। ये देखो ऐसी खड़ी चढ़ाई आपको दिखाई देगी। हमारा ट्रैक लगभग अभी भी 1 से 1.5 किलोमीटर का और बचा हुआ है और हम चलते चलते थक गए। ऐसा लगने लग गया कि ट्रैक कब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होए, अब ख़त्म होए। तो हमारे साथ चले रहिए और चलते रहिए। तो वैसे तो चल ही रहे और चलते रहिए। तो दोस्तों अब हमारा ट्रैक लगभग 550 मीटर के आसपास बचा है और हम मधमहेश्वर टेम्पल फाइनली पहुंचने ही वाले हैं। अब ट्रैक थोड़ा इजी लग रहा है, ना वॉकिंग डिस्टेंस जैसा लग रहा है। तो वहाँ पे 550 मीटर के बाद आप आराम से चल के अपना ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो।
लगभग, जो कि 200-300 मीटर के और आसपास रहा है। आ जाइए। तो दोस्तों फाइनली हम मधमहेश्वर पहुंच गए हैं। ये स्टेज दिखाई दे रहे हैं आपको और ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल विलेज दिखाई दे रहा है। और साथ में ये देखो कितने सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से। सच में मानो, सच में बहुत ही अमेजिंग, जैसे बादल पहाड़ों पर चल रहे हों, ऐसे नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। ये मधमहेश्वर का साइन बोर्ड ये इंडिकेट करता है कि फाइनली हम मधमहेश्वर पहुँच गए हैं। अब इसी थोड़ी सी और वॉकिंग डिस्टेंस है, इसके बाद हम मधमहेश्वर टेम्पल पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली हम बाबा मधमहेश्वर पहुंच गए हैं, जो कि हमने हमारा ट्रैक अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट किया था और हम 5 बजे फिनिश कर चुके हैं। लगभग हम 10 घंटे का टाइम लगा हमें ट्रैक कंप्लीट करने में और हम 5 बजे बाबा मधमहेश्वर पहुंच गए। तो ये ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक था। बनतौली से लगभग पूरा ट्रैक में कंटिन्यू कड़ी चढ़ाई थी। अब इसके बाद रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था और फाइनली हम पहुँच चुके हैं। अब आगे आपको बाबा मधमहेश्वर के दर्शन कराएंगे। अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है, जब 6 बजे आरती स्टार्ट होगी उसके बाद हम आपको आरती कराएंगे और बाबा मधमहेश्वर के दर्शन कराएंगे। चलिए हम भगवान मधमहेश्वर मंदिर की मूल कहानी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मधमहेश्वर मंदिर की मूल कहानी महान हिंदू महाकाव्य महाभारत से ली गई है। इसमें महाभारत युद्ध में अपने परिजनों की हत्या के लिए क्षमा मांगने के लिए पांडव भाई पहाड़ों में भगवान शिव की तलाश कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जहां पांडव स्वयं अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वे युद्ध में पांडवों के आचरण से इतने क्रोधित थे और नाराज थे। उन्होंने उनसे मिलने का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने खोजते खोजते और आग्रह करते देखा भगवान से उन्हें डराने के लिए एक बैल, क्रूर बैल के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले शक्तिशाली पांडव भीम को लगा कि ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है, इसलिए उन्होंने भगाने की बजाय उन बैल का पीछा किया। पूरी ताकत से उन्हें बैल का पीछे से पकड़ लिया, लेकिन बगल में एक दरार पाकर बैल ने अपना सिर अंदर धकेल दिया। वो बैल के रूप में भगवान शिव थे, लेकिन भीम काफ़ी शक्तिशाली थे और उन्होंने पीछे की ओर खींचने से बैल 5 भागों में बिखर गया और 5 केदारों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि बैल की नाभि यहाँ गिरी थी और गर्भगृह के अंदर शिवलिंग का आकार नाभि जैसा है, इसीलिए इस मंदिर का नाम मधमहेश्वर रखा गया। अभी शाम को बाबा मधमहेश्वर की आरती अटेंड करने के बाद हम यहाँ से बाबा मधमहेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन पर। जब आप मधमहेश्वर पहुंचेंगे तो अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ के भगवान बूढ़ा मधमहेश्वर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मधमहेश्वर मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और आप इसको आसानी से कर लोगे। और आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सनराइज के नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे और आपको चौखंबा पर्वत के बहुत ही सुंदर नज़ारे भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। पहुंचने वाले हैं। ट्रैक इसका काफ़ी चैलेंजिंग है और ये देखिए ट्रैक के कोई रास्ते नहीं है ज़्यादातर।
बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा ऐसे दिखाई देते हैं। मधमेश्वर टेम्पल पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो सामने मंदिर है, कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक करके बूढ़ा मधमेश्वर पहुंच गए हैं, जिसका ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। इसको ट्रैक करने में लगभग आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। आपको यहाँ से पीछे चौकम्बा माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगी और साथ ही में आपको बूढ़े मधमेश्वर महादेव के दर्शन करोगे। तो चलिए हमारे साथ दर्शन करिए और इन अमेजिंग व्यूज़ के नज़ारे जब आप बाबा बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर के पास पहुंचते हो तो आपको यहां से चौकम्बा पर्वत की पीक श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, जिसमें चौकम्बा 1st, 2nd, 3rd, 4th की रेंजेस आपको यहां से दिखाई देंगी, जो कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पर्वत रेंजेस हैं। बूढ़ा मधमेश्वर में मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से मधमेश्वर मंदिर के लिए निकल गए, जहाँ पर हम सुबह की आरती अटेंड करेंगे और भगवान मधमेश्वर के गर्भगृह के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जल अर्पित करेंगे। जब आप बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर से आते हो तो आपको मधमेश्वर के कुछ ऐसे नज़ारे, सुंदर नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाबा मधमेश्वर के दर्शन करें और पूजा अर्चना की और हम भगवान शिव के 5 केदार रूपों के बारे में जानते हैं। तो प्रथम केदार है बाबा केदारनाथ, जहाँ पर भगवान शिव के कुबड़ या हम पाठ की पूजा होती है। जिसके बाद द्वितीय केदार आता है मधमेश्वर केदार, जहाँ पर भगवान के नाभि रूप की पूजा होती है। तृतीय केदार आता है तुंगनाथ महादेव, जहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। चतुर्थ केदार आता है रुद्रनाथ केदार, जिसमें भगवान के मुख भाग की पूजा होती है। इसके बाद 5वां प्रयाग आता है कल्पेश्वर, जहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। तो दोस्तों, हम लगभग वहाँ से आए हैं, इतनी दूर से। आपको छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत ही दूर है। हेलो, हर हर महादेव। तो दोस्तों, फाइनली मधमेश्वर जिसे द्वितीय केदार भी कहा जाता है, हमने उसका ट्रैक आज कंप्लीट कर लिया है। अर्ली मॉर्निंग में हम लगभग सुबह 10 बजे के आसपास ट्रैक डाउन किया था मधमेश्वर से, और रास्तों में होते हुए लगभग हमें अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। और इसी के साथ हमारा द्वितीय केदार आज मधमेश्वर का ट्रैक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल और टफ ट्रैकों में से एक ट्रैक है।
इस ट्रैक में बहुत, ये ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग और बहुत ही हार्ड ट्रैक है। इस ट्रैक को करने के लिए आपके लिए पहले कंटिन्यू रनिंग करनी चाहिए। तो ये ट्रैक हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक हमें अलविदा कहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हर हर महादेव। जय मदमहेश्वर माँ की।